और अब आपको एक बड़ा अपडेट बता दें। दरअसल जिन बंधकों को इजराइल ने से लड़ाई के बाद में हमास ने बंधक बनाया था, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन गाजा के अंदर इजराइल की जमीनी कार्रवाई लगातार जारी है, जहां एक तरफ हमास ने कहा है कि वो बंधकों को जल्द रिहा कर सकता है, खासतौर पर जो विदेशी बंधक हैं उनको। लेकिन गाजा पर जो हमले इजराइल के जारी हैं, उस बीच में हमास के कमांडर इब्राहिम बियारी को मारने का दावा भी किया गया है। फिलिस्तीन में अब तक 8000 लोगों की मौत हुई है, ये फिलिस्तीन की तरफ से कहा जा रहा है। हमास का कमांडर इब्राहिम बियारी मारा गया है, जो कि जबालिया बटालियन का कमांडर था। और इस बीच इजराइल की सेना की तरफ से आसमान और जमीन के साथ साथ नेवल फोर्सेस की तरफ से भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। गाजा में 9 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है, यह भी दावा सामने आया है। हमास के हमले में जवान मारे गए हैं, ये दावा सामने किया जा रहा है। तो ये दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। हमास की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने जो अटैक किया उसके अंदर इजराइल के 9 सैनिक मारे गए हैं। और दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि उत्तरी गाजा में, ये हमास की तरफ से दावा किया गया है कि उत्तरी गाजा में इजराइल के 9 सैनिकों की मौत हुई है। और कल हमास के हमले के अंदर इन सैनिकों की मौत हुई, यह दावा हमास की तरफ से किया जा रहा है। हमास के आतंकियों ने एंटी टैंक मिसाइल से वार किया था, उसके अंदर इजराइल के 9 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उसने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है। तो उत्तरी गाजा के अंदर 9 इजरायली सैनिकों को मार गिराने का या उन्हें मारने का दावा हमास की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन लगातार आईडीएफ की तरफ से एक चीज साफ की गई है कि किसी भी हालत में हमास के आतंकियों के खात्मे तक उसका ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। और इसीलिए जमीन, आसमान और साथ साथ नेवल फोर्सेस की तरफ से भी लगातार एक्शन इजराइल का जारी है।